हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे मॉक में गलत गए या फिर मुझे थोड़े अच्छे लगे। तो इसमें वोकैब के, ग्रामर के, ईडीएम सब कुछ है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 3 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। तो इस क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट में एरर है, क्योंकि समन्स जो हमें दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन वो होता सिंगुलर है, तो समन्स के साथ हमेशा लगेगा हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ही डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हिज हाइट। तो इसका आंसर होगा स्टूड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है किसी भीड़ से अलग दिखना, हट के दिखना, उसके लिए हम यूज लेते हैं स्टैंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हियरिंग ऑफ हर ग्रैंड मदर्स इलनेस शी एट वंस स्टार्टेड डैश मुंबई। जब हम किसी जगह के लिए जाते हैं तो उसके लिए हम हमेशा फॉर यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टार्टेड फॉर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई डू नॉट एग्री डैश माई कलीग्स इन दिस मैटर। तो यहाँ पे आएगा विद। यहाँ पे क्या आएगा विद आएगा, क्योंकि हमेशा हम पर्सन के लिए विद यूज लेते हैं एग्री के साथ, और किसी थिंग के लिए एग्री के साथ टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई वॉज गोइंग फॉर मूवी वंस अ वीक। तो यहाँ पे पास्ट की किसी हैबिट की बात हो रही है, तो हम क्या यूज लेंगे यूज टू गो। व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई यूज टू गो फॉर मूवी वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नॉट ओनली वी सा द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे फर्स्ट में एरर है, क्योंकि जो नॉट ओनली के साथ जो चीज़ लगती है वही बट ऑल्सो के साथ लगती है। तो यहाँ पे हमने बट ऑल्सो के साथ चीफ मिनिस्टर लगाया, तो नॉट ओनली के साथ भी हमें प्रेसिडेंट यूज करना होगा। है चैग्रीन। चैग्रीन का मतलब होता है चिढ़ाना, तो इसका अपोजिट हमें पूछा है जो कि होगा प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुश करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। सेकंड है स्निफल। स्निफल का मतलब होता है सूंघना। और थर्ड है फेमिस्ड। फेमिस्ड का मतलब होता है भूख लगना, भूखा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विग्ड। विग्ड का मतलब होता है पापी, और हमें इसका अपोजिट पूछा है जो कि होगा राइटियस। राइटियस का मतलब होता है भला करना, अच्छा चाहना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सावधान। सेकंड है एंशियस। एंशियस का मतलब चिंता। थर्ड है डाउटफुल, यानी संदेह करना किसी के ऊपर। हमारा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी या फिर भला चाहने वाला। इसका अपोजिट क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन सिंफुल। सिंफुल का मतलब होता है पापी। सेकंड क्या है डिसएग्रेबल यानी असहमत होना। थर्ड है इक्विवोकल यानी असमान या अस्पष्ट। फोर्थ है इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक्सपगेट। एक्सपगेट का मतलब होता है निष्कासित करना या फिर हटाना। इसका अपोजिट क्या होगा परमिट। परमिट यानी स्वीकृति देना। हिस्टेरिया का मतलब होता है मिर्गी आना या फिर कोई पागल होना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा मैडनेस। मैडनेस यानी पागल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इग्नोरेंस यानी अनदेखा करना। सेकंड है जनरस यानी उदार। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सपेंसिव यानी कीमती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है उदास होना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा सॉरोफुल। सॉरोफुल यानी उदास या फिर दुखी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्रिफ्टी यानी कम खर्चीला। क्यूरियस यानी जिज्ञासु। और चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब होता है प्योर या फिर शुद्ध। ये एक ईडियम है हैंडल विद किड ग्लव्स। इसका आंसर होगा टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, यानी किसी की बहुत ज्यादा केयर करना, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं हैंडल विद किड ग्लव्स। नेक्स्ट आता है अप इन द आर्म्स। तो इसका मतलब होता है टू बी एंग्री, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना या नाराज होना। नेक्स्ट आता है लेफ्ट आउट इन कोल्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, टू बी इग्नोर्ड। वेल्टर। वेल्टर का मतलब होता है हलचल या फिर हड़बड़ी, शोरगुल, तो इसका सिनोनिम क्या होगा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी होता है हलचल। सेकंड ऑप्शन है हमारा लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कमी या फिर कोई चीज़ संक्षिप्त में, शॉर्ट में एकदम। थर्ड है डिफिकल्ट यानी कठिन। और फोर्थ है वाइल। वाइल यानी कमीना या फिर नीच हरकत करना कोई, तो उसे बोलते हैं वाइल। अनिया वॉज कंपेंसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट। तो कंपेंसेटेड के साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन यूज लेते हैं हम, इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूरज इज एक्वेंटेड डैश कपिल। तो एक्वेंटेड के साथ हमेशा विद लगता है। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स। इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजी, यानी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैलियंटोलॉजी। इसका मतलब होता है जीवाश्म अध्ययन। सेकंड है नॉमोलॉजी यानी कानून के विज्ञान का अध्ययन। और फोर्थ है जेनियोलॉजी यानी वंशावली। एक ईडियम है, इसका मतलब होता है इन एन अर्ली स्टेज, यानी कोई चीज़ स्टार्टिंग के फेज में अभी, तो उसके लिए हम यूज लेते हैं ये। फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है गुप्त या फिर कोई चीज़ चुराया हुआ, सीक्रेट। इसका अपोजिट होगा स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी साफ, स्पष्ट, सीधा। और फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हॉलो। हॉलो यानी खोखला। सेकंड है वाइड। वाइड यानी होता है चौड़ा। और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा नैरो। नैरो यानी संकीर्ण या फिर संकरा है कोई चीज़ अगर, तो उसके लिए हम नैरो वर्ड यूज। हमारा क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है हताश होना या फिर निराश होना, तो इसका अपोजिट होगा ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजयी होना या फिर खुश होना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक यानी होता है विश्वसनीय। सेकंड है एंटिक। एंटिक का मतलब होता है कोई चीज़ अनोखी होना या फिर पुरानी होना। और फोर्थ है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है उलझाना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा कंफ्यूज। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्स। कर्स यानी श्राप देना किसी को। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रैगी। क्रैगी का मतलब होता है चट्टान। और फोर्थ है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना। कैवर्ड। कैवर्ड का मतलब होता है उछलना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा जंप। और फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लाइम। क्लाइम यानी चढ़ना। सेकंड है क्राउल। क्राउल यानी घुटने के बल चलना। तो ऑप्शन है हमारा ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना।
वाई का मतलब होता है compete करना। सेकंड ऑप्शन है हमारा चेयरफुल, चेयरफुल यानी खुश होना, प्रफुल्ल होना एकदम। थर्ड ऑप्शन है कंसील, कंसील यानी छुपाना। और फोर्थ है कंफ्यूज यानी उलझाना। वी फ्रिक्वेंटली कॉन्ग्रेचुलेट पीपल ऑन देयर अकॉम्प्लिशमेंट इन बिकमिंग फेमस बट वी सेल्डम एवर टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ फेम। तो इसमें अकॉम्प्लिशमेंट का हमें तो इस क्वेश्चन में अकॉम्प्लिशमेंट का हमें एंटोनिम पूछा है। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कोई उपलब्धि हासिल करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? फियास्को, फियास्को यानी असफलता। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन यानी कोई चीज़ कार्यान्वित करना। सेकंड है फीट, फीट यानी कोई कर्तव्य करके दिखाना या कोई साहसिक कार्य करना। और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजयी होना या जीत हासिल करना। हमारा कंज्यूम, कंज्यूम यानी किसी चीज़ की खपत करना या उपभोग करना। इसका अपोजिट होगा सेव करना यानी बचत करना। फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एब्जॉर्ब यानी सोखना। थर्ड है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट यानी थका। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डेवर, डेवर यानी होता है नष्ट करना।